चतुर औरत एक छोटे से गांव में एक साधारण लेकिन बहुत ही समझदार औरत रहती थी। वह भले ही दिखने में आम थी, लेकिन उसकी चतुराई और बुद्धिमानी की चर्चा पूरे गांव में होती थी। उसकी खासियत थी कि बड़ी से बड़ी से समस्या को अपनी अक्ल से हल कर देती थी। एक दिन गांव में एक अमीर आदमी आया। उसने सभी को इकट्ठा करके घोषणा की, जो भी मेरे 3 सवालों का सही जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा। गांव के कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। जब सब हार मान चुके थे, तब चतुर औरत आगे आई और मुस्कुराकर बोली, मैं कोशिश कर सकती हूँ। अमीर आदमी हंसा और बोला, बिल्कुल। पहला सवाल है, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? औरत ने बिना सोचे जवाब दिया, समय। इसे कोई भी वापस नहीं ला सकता, चाहे कितना भी अमीर क्यों न हो। अमीर आदमी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? उसने तुरंत कहा, बुद्धि, क्योंकि ताकतवर से ताकतवर इंसान भी समझदारी के आगे हार जाता है। अब अमीर आदमी थोड़ा गंभीर हुआ। उसने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा, अगर कोई हर चीज़ खो दे तो वह क्या बचा सकता है? औरत ने बिना रुके कहा, आशा। जब तक इंसान के पास उम्मीद होती है, वह कुछ भी हासिल कर सकता है। अमीर आदमी चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतनी जल्दी सही जवाब दे देगा। वह मुस्कुराया, तालियां बजाईं और बोला, तुम सच में बहुत चतुर हो। उसने उसे इनाम दिया, और गांव वालों ने भी उसकी बुद्धिमानी की तारीफ की। कुछ दिनों बाद गांव में कुछ व्यापारी आए। वे चालाकी से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर बेकार सामान महंगे दामों में बेच रहे थे। उन्होंने सोचा था कि गांव के लोग भोले हैं और आसानी से उनकी चाल में फंस जाएंगे। जब चतुर औरत को इस बात का पता चला, तो उसने एक तरकीब सोची। वह उन व्यापारियों के पास गई और सबसे महंगे कपड़े और गहनों की खरीदारी करने लगी। उसने इतनी खुशी जताई जैसे उसे यह सामान बेहद पसंद आ रहा हो। गांव वालों ने जब ये देखा तो उन्हें लगा कि यह सामान सच में बहुत कीमती होगा। वे भी खरीदने के लिए लाइन में लग गए। लेकिन जैसे ही भीड़ ज़्यादा हो गई, चतुर औरत जोर से हंसी और बोली, अगर यह सामान इतना ही अच्छा है तो मैं इसे वापस क्यों कर रही हूँ? गांव वालों को तुरंत समझ आ गया कि व्यापारी उन्हें बेवकूफ़ बना रहे थे। सभी ने सामान लौटाना शुरू कर दिया। व्यापारी घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। आखिरकार जब उन्हें लगा कि अब वे कुछ नहीं बेच पाएंगे, तो वे डरकर गांव से भाग खड़े हुए। इस तरह ये अपनी बुद्धिमानी से गांव के लोगों को कई बार मुसीबतों से बचाती रही। इसकी कहानियां गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। लोग इसे सिर्फ एक साधारण औरत नहीं, बल्कि एक सच्ची मार्गदर्शक मानने लगे। धन्यवाद।